रात के 3 बजे थे। कमरे की लाइट बंद थी, पर अंदर एक शोर था जो सिर्फ मुझे सुनाई दे रहा था। मैं चुपचाप अपनी छत को घूरे जा रहा था, जैसे वहां कोई जवाब छिपा हो। फोन हाथ में था, पर मैं उसमें नहीं, खुद में गुम था। सोच रहा था, अगर मैं कल ना रहूं तो क्या किसी की रातों की नींद टूटेगी? क्या किसी की दुनिया थोड़ी सी हिलेगी? या फिर बस एक और दिन निकल जाएगा, वैसे ही जैसे रोज निकलता है। मैंने कई बार कोशिश की किसी को बताने की, समझाने की, पर हर बार जवाब वही मिला, अबे तू इतना सोचता क्यों है यार? और मैं बस मुस्कुरा देता था, क्योंकि रोने की इजाज़त मुझे कभी मिली ही नहीं। घर में कहो तो सुनने से पहले ही कह देते हैं। हमारे टाइम पे और भी मुसीबतें थी, हमने तो कभी शिकायत नहीं की, पर क्या हर बार हमारी ज़िंदगी को उनकी ज़िंदगी से तौलना ज़रूरी है? कभी कभी बस एक इंसान चाहिए होता है जो ना समझाए ना डांटे, बस सुन ले। पर इस दुनिया में सभी को बोलना आता है, सुनना किसी को नहीं आता। और फिर जब तुम अपने दिल में खुद से पूछते हो, तेरे कंधे पे इतना बोझ क्यों है यार, तो जी कहता है चीख कर कहूँ, क्योंकि कभी किसी ने हल्का होने ही नहीं दिया। कभी गौर किया है हम कैसे बड़े हुए? न किसी को हमारी चुप्पी सुनाई दी, न किसी ने हमारी आंखों में सवाल देखे। हमें बचपन में यही सिखाया गया, चुप रहो, बड़ों के सामने ज़्यादा मत बोलो। फिर जब पहली बार हिम्मत करके दिल की बात कही तो जवाब मिला, परेशानी? तुम्हारी उम्र कैसी परेशानी? तुम हो क्या? प्रॉब्लम्स तो सबके साथ होती हैं, तुम ही एकलौते थोड़ी हो इस दुनिया में जिसके पास प्रॉब्लम्स हैं। उसी पल हमने महसूस किया कि हमारे जज्बात, हमारी तकलीफ वो किसी के लिए मायने नहीं रखती। कभी सोचा है जो दर्द मुझे छोटा लग सकता है, वही किसी और के लिए ज़िंदगी जितना बड़ा हो सकता है। लेकिन हमारी दुनिया ने हमें यही सिखाया, दिखावा करो, सब कुछ ठीक है, चेहरे पे मुस्कान रखो, भले ही अंदर से टूट रहे हो। धीरे धीरे बात करना भी एक जुर्म बन गया। हमसे उम्मीदें की गई, खुश रहो बिना वजह के, सही बनो भले ही खुद को खो दो। पर क्या वो ठीक था? कभी किसी ने नहीं पूछा, तुम खुश हो? तुम्हारी ख्वाहिशें क्या हैं? कोई सुनने को तैयार ही नहीं था। हर कोई बस यही बताता रहा, ये करो वो मत करो, ऐसे बनो वैसे मत देखो। और फिर हम धीरे धीरे बड़े तो हो गए, लेकिन कभी खुद नहीं बन पाए। सच ये है, हम एक ऐसी दुनिया में पले बड़े जहाँ बच्चों को इंसान नहीं, प्रोजेक्ट समझा गया। बचपन से अब तक मैं लड़ता आ रहा हूँ एक ऐसी जंग जो किसी ने देखी ही नहीं। ना कोई दुश्मन था, ना कोई हथियार, बस सपनों की एक झलक थी और हर तरफ सवालों की बौछार। बड़ा होकर क्या बनेगा, यही तो पूछा था ना। पर जब जवाब दिया कुछ अलग, तो हर चेहरा ऐसे लगा जैसे गुनाह कर दिया। माँ बाप की आंखों में वो नज़रिया देखा है मैंने जो कहता है, तू हमारे अंगेज कैसे सोच सकता है? क्या तुम्हें कभी महसूस हुआ है कि तुम अपनी ज़िंदगी के किरदार हो भी या नहीं? जो पढ़ाई तुम कर रहे हो, क्या वो तुम्हारा सपना है या उनकी उम्मीद? जो करियर तुम चुन रहे हो, क्या उसमें तुम्हारा दिल है या बस उनका डर? एक बार मैंने हिम्मत की थी अपनी राह चुनने की। सोचा था ये मेरी ज़िंदगी है, मेरा फैसला होगा। लेकिन उस दिन जो देखा, माँ की आंखों में डिसअपॉइंटमेंट, पापा की चुप्पी में सजा, मुझे लगा जैसे मैं कोई युद्ध हार दिया। कभी कभी तो लगता है, क्या मैं वाकई अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ या फिर किसी और की अधूरी कहानी पूरी कर रहा हूँ? वो जो सपने हैं ना, जो तुम रातों में जीते हो, छुप कर लिखते हो, सोचते हो, वो कभी किसी से बताने की हिम्मत क्यों नहीं होती? क्योंकि हमें बचपन में सिखाया गया, सपने बड़े मत देखो, गिर जाओगे। जो कहा गया है वही करो, वरना रास्ता भटक जाओगे। लेकिन क्या कोई ये पूछता है कि इस रास्ते पर चलकर हम बच भी पाएंगे या नहीं? जरा सोचो, तुम्हारी धड़कनें तुम्हारे फैसलों से दूर क्यों होती जा रही हैं कि तुम हर दिन जीते हुए भी धीरे धीरे मर रहे हो? एक सवाल पूछो खुद से, क्या ये ज़िंदगी मेरी है? मतलब जो सुबह तुम उठते हो, क्या वो तुम्हारे ख्वाबों वाली सुबह है? जो काम तुम कर रहे हो, क्या वो तुम्हारे दिल से निकला हुआ जुनून है? जो रास्ता तुम चल रहे हो, क्या वो तुम्हारा चुना हुआ है या बस दिखाया गया है, बताया गया और थमा दिया गया? जरा ठहरो, अब खुद से भागना बंद करो। कभी कभी मैं खुद से सवाल करता हूँ, क्या मैं सच में जिंदा हूँ या बस एक प्रोग्राम्ड इंसान जो दूसरों की एक्सपेक्टेशन की फाइल को खोलकर हर रोज एडिट करता जा रहा है? और फिर कहीं दूर से एक आवाज़ आती है, कब तक खुद को दबाओगे? कब तक दूसरों के बनाए हुए सांचे में खुद को फिट करते जाओगे?
मेरी खामोशियाँ अब हथियार बन गई हैं, क्योंकि मैं बहुत सह चुका हूँ। अब या तो बोलूँगा या तो टूट जाऊँगा। ये कोई ड्रामा नहीं है, ये हकीकत है उस लड़के की जो हर रोज़ खुद को मिरर में देखकर सोचता है, ये मैं हूँ या बस एक नकाब। क्या तुम भी ऐसा महसूस करते हो कि जो जीना चाहते थे वो कभी जी ही नहीं पाए, कि जैसे तुम जिंदा हो लेकिन सच में कहीं अंदर मर चुके हो, कि जैसे ये ज़िंदगी तुम्हारी नहीं किसी और की कहानी है और तुम बस एक बैकग्राउंड कैरेक्टर बन के रह गए हो। अब वक्त है मेन कैरेक्टर बनने का। अब वक्त है अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखने का और उस पन्ने को फाड़ फेंकने का जिसे दूसरों ने तुम्हारे लिए लिखा था, क्योंकि ये ज़िंदगी तुम्हारी है दोस्त। और अब तुम्हारी बारी है खुद को वापस लेने की। जब सब कुछ धीरे धीरे बिखरने लगे, जब रूह तक चुप हो जाए, तो बाहर से हंसना सबसे बड़ा अभिनय बन जाता है। कोई पूछता भी नहीं कि तुम चुप क्यों हो, क्योंकि सबको सिर्फ जवाब चाहिए। कभी सवालों की थकान कोई नहीं समझता। तुम हर रात सोचते हो शायद कल कोई समझेगा, शायद कोई अपना निकलेगा, पर कल आता है और चुपचाप चला जाता है। हर दिन एक नया नकाब पहनना पड़ता है, मुस्कुराना पड़ता है ताकि लोग ना पूछें क्या हुआ। और अगर कभी तुमने कह दिया तो जवाब मिलता है, अरे ये तो सबके साथ होता है। पर दर्द दूसरों की आंखों से नापा नहीं जा सकता। कोई नहीं जानता कि वो जो दिन में हंसता है रात में तकिए में मुंह छुपाकर रोता है। कोई नहीं देखता कि जो सबकी मदद करता है वो खुद कितना बार टूटा होता है। तुम सोचते हो बस एक शख्स चाहिए जो कहे मैं हूँ तेरे साथ, पर जैसे ही तुम गिरते हो लोग तुम्हें बोझ समझने लगते हैं। और तभी एक रात बहुत देर बाद तुम आईने में अपनी आंखों में झांकते हो और खुद से एक सवाल करते हो, अब और किसके लिए? और फिर कहीं भीतर में एक टूटे हुए इंसान की आवाज़ आती है, अब सिर्फ खुद के लिए। और वही लम्हा होता है जब एक नया इंसान जन्म लेता है। वो अब किसी की वैलिडेशन नहीं ढूंढता, वो अब अप्रूवल से नहीं डरता, क्योंकि अब वो जान चुका होता है खामोशी भी ताकत होती है। और अब वक्त आ गया है, वो वक्त जब तुझे डर के खिलाफ बगावत करनी है, वो वक्त जब तुझे एक बार अपने अंदर झांक कर खुद से एक वादा करना है, अब नहीं झुकूंगा, अब नहीं रुकूंगा। कितनी बार रोका खुद को सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे। कितनी बार अपने ही ख्वाबों को खुद के पैरों के तले कुचल दिया, क्योंकि तुझे ये जताया गया कि तू कुछ खास नहीं है। अब नहीं, अब तू वो करेगा जो तेरे दिल में है। अब तू वो बनेगा जो तुझसे छीना गया था। डर को इतना रिपीट किया है तूने कि अब वो तेरा हिस्सा बन गया है। पर सच्चाई ये है कि डर से जितना तुम डरोगे वो उतना ही डराएगा तुम्हें। आज से अपने डर को ख़त्म कर दो। और सुन, दुनिया कभी तुझे नहीं समझेगी। और एक बात समझ ले, दुनिया नहीं बदलेगी लेकिन तू दुनिया बदल सकता है। अपने सपनों को शर्मिंदगी मत समझ, वो तेरी कमजोरी नहीं तेरा हथियार है। जिन्हें तू छुपा रहा है ना, एक दिन वही ख्वाब तेरी पहचान बनेंगे। एक दिन लोग कहेंगे वो देखो वही है जिसने खुद को मिटाकर खुद को बना लिया। तेरा हर ख्वाब, हर जुनून, हर आंसू आज से तेरी सबसे बड़ी ताकत है। और अब चीख के कह, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा और मैं करके दिखाऊँगा। मैं जानता हूँ ये सफ़र आसान नहीं है। हर सुबह जब बाकी लोग अलार्म स्नूज कर रहे होते हैं, तुम खुद से लड़ रहे होते हो, एक और दिन टिकने के लिए, एक और दिन टूटकर जुड़ने के लिए। और हाँ, कई बार तुम थक जाते हो। कभी कभी तो लगता है किसके लिए कर रहा हूँ ये सब, क्या वाकई कोई फ़र्क पड़ेगा? पर तब भी तुम चलते हो, डगमगाते हुए, लड़खड़ाते हुए, क्योंकि रुकना अब मौत जैसा लगता है। और फिर जब वो पल आएगा, वो एक दिन जब पूरी दुनिया देख रही होगी, तब तुम खुद को देखोगे आईने में नहीं बल्कि अंदर से, और मुस्कुराओगे, क्योंकि तब तुम बोल सकोगे, हाँ मैंने जिया अपने तरीके से, अपने दम पर, और मैं खुद को हरा चुका हूँ और अब कोई और मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर तुम्हें इस कहानी ने कुछ महसूस कराया, अगर एक पल को भी लगा कि हाँ यार ये तो मेरी ही कहानी है, तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर जरूर करना उन लोगों तक जो आज भी चुप हैं, लेकिन टूटी हुई चुप्पियों के बोझ तले दबे हैं। और हाँ, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि ये बस एक वीडियो नहीं था, एक आवाज़ थी जो उन लोगों के लिए थी जिन्हें दुनिया ने कभी समझा ही नहीं। और अब जब आवाज़ उठ चुकी है तो इसका रुकना नामुमकिन है, क्योंकि अब लड़ाई दुनिया से नहीं खुद से है, और इस बार हम हर हाल में जीतेंगे।